दुश्मन। अरे इस पूरी जायदाद की इकलौती वारिस है ये। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तबीयत बहुत खराब। मर ही जाओ तो अच्छा। सुनो जी, मुझे लगता है शगुफ्ता नहीं रही। लगता तो मुझे भी यही है। मेरे लिए कोई लड़की तलाश कर, मतलब रिश्ता, कोई शादी के लिए। रिश्ता? अभी तो शगुफ्ता ना मुझे उससे पहले कभी लगा था, ना और ना उसने कभी बीवी वाला सुकून नहीं दिया मुझे। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मायरा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम इस तरह से मेरे घर का काम कर रही हो। अरे भाभी, कोई बात नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। कमाल है ना, मेरी एक बात नहीं सुनते, हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती है, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। चाय का मूड हो रहा है, चाय पिए? अभी बना के लाती हूँ। अच्छा मायरा, फ्रिज में ना सब कुछ रखा हुआ है, जूस भी और खाने पीने की सारी चीज। तुम्हारा जब दिल करे तुम निकाल के खा लेना, बिला तकल्लुफ। शुक्रिया भाभी। मैं चाय लेके आती हूँ, कुछ खाएंगी चाय के साथ? बिस्कुट ले आओ साथ। ठीक है। क्या हुआ, घबरा क्यों गई? हाँ? मैं नहीं घबरा रही कमाल भाई, आपको कुछ चाहिए? भाई दिल तोड़ दिया। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? खा थोड़ी जाऊंगा। कमाल, तुम आ गए? प्लीज इधर आओ, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुमने उसे दवा नहीं दी? खाना नहीं खाया था फजीला भाभी ने। कोई फायदा नहीं है, मैं खुद देख लेता हूं। हमारे आने से रौनक बढ़ गई है इस घर की। कमाल, आ रहा हूं बाबा, आ रहा हूं। आशी बेटा, क्या बात, उधर क्यों खड़ी हो? आओ। अब आपकी चाय। बैठो। कितना सुनसान हो गया ना उनके बाद ही कमरा, बल्कि पूरे घर में वीरानी छा गई है। मुझे पता है मेरी बेटी आगे जाने के बाद बहुत उदास हो गई है। बेटा देखो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। तुम जिस तरह हर बात अपनी माँ से शेयर करती थी, उसी तरह हर बात मुझसे शेयर कर सकती। शगुफ्ता की अल्लाह ने शायद इतनी ही जिंदगी लिखी थी। अल्लाह के फैसलों पे रोते तो नहीं है ना?
लेकिन बाबा, अम्मी मुझे बहुत याद आती है। मैं मानता हूं बेटा, अल्लाह के शुक्र से चले जाने वाला चला जाता है बेटा, उसके पीछे खुद को तो नहीं मार देगा। अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है, जो तुम्हें देख के खुश होता है, तुम्हें देख के जीता है। खुद को संभालो बेटा। जी बाबा। अब कल से तुम कॉलेज जाना शुरू करो। तुम्हारी माँ की कितनी ख्वाहिश है कि तुम खूब पढ़ो, याद है ना? मैं अम्मी की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी बाबा। शाबाश। भाई ने 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फसीला, मुझे पता था तुम मेरी बात कभी रद्द नहीं करोगी। अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। नहीं मायरा, कमाल पहले खाना खाएंगे, तुम इनकी चाय वापस ले जाओ और खाना ले आओ। अरे क्यों, चाय क्यों नहीं पीऊंगा? इसके हाथ के इतने खाने खाए हैं, चाय कभी पी नहीं, बिल्कुल पीऊंगा। लो, ख्याल तो रख रही है ना तुम्हारा। क्या हो गया है कमाल? मायरा मेरी बहनों जैसी है। भाभी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, कोई काम हो तो बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। जोर से पढ़ना। आप दरवाजा खोल रही हैं क्यों? मायरा कहाँ है? वो मायरा को उसकी भाभी ने काम पे भेज दिया। काम? आप तो ऐसे उदास हो रही है जैसे मायरा खुदा ना खास्ता कहीं और चली गई हो। भाई लड़कियां जॉब नहीं करती, काम पे नहीं जाती क्या? अगर मायरा चली गई तो कौन सी ऐसी बड़ी कयामत आ गई? जॉब करने में और किसी के घर का झाड़ू पोछा करने में जमीन आसमान का फर्क होता है शाहीना। वैसे कहाँ काम पे लगवा दिया तुमने अपनी नंद को? वो कमाल भाई के यहाँ। कमाल की? ये कैसे हुआ भाई? शक्ल तो मेरी है अच्छी, किस्मत भी अच्छी है, और पता है पूरे 15,000 रुपए दे रहे हैं। 15,000 रुपए। वाकई? वाह भाई, आशिक हो तो ऐसा। कसम से पागल है उसके पीछे। तुम भी देखना कमाल को कैसे मैं दोनों हाथों से लूटती हूँ। बस एक बात का ख्याल रहे, मैंने ना जावेद को नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मुझे 8,000 रुपए मिल रहे हैं। हाय अल्लाह, कितनी चालाक हो तुम शाहीना। मतलब सीधे सीधे 7,000 तुम अपनी जेब में। हाँ, और नहीं तो क्या। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम जानती नहीं हो मुझे अभी, फिर ये तो मेरी नंद है। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी काम वाली का इंतजाम कर दो, सिर्फ सफाई सुथराई के लिए चाहिए। बाकी काम तो मायरा कर लेगी ना, उसको घर बिठा के मैंने हरराम थोड़ी बनाना है। हाय अल्लाह, तुझे तो मैं मान गई यार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ गया। तुझे नहीं पता बेटा, मैं कितनी मुश्किल से पैसे जमा कर करके तुझे भेजती थी। मैं जानता हूँ, मेरी पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी जान का हाथ है। खालिद को तो तू अच्छी तरह से जानता है, कितने लापरवाह हैं। लेकिन अब मेरा बेटा आ गया, मुझे सुकून मिल गया है। क्या बातें हो रही हैं? तू भी हमारे साथ आके बैठ जाया कर, पता नहीं किन कामों में लगी होती है। हाँ, आपने तो बहुत नौकरानियां लगवा कर दी हुई है ना। बर्तन धो के आ रही हूँ। आयशा मैडम तो हर वक्त अपनी माँ के रूम में घुसी रहती है। मुझे तो लगता है शगुफ्ता चाची की जगह लेगी वो। हम दोनों की किस्मत में तो लोगों को पका पका के खिलाना लिखा है बस। अम्मी, शगुफ्ता चाची को अभी गुजरे दिन ही कितने हुए, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि आयशा कितनी क्लोज थी उनसे, और क्यों ना होती, आखिर उसकी माँ थी वो। तो हमने क्या ठेका ले रखा है घर के कामों का? ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, और तुम ना हर वक्त उसकी साइड मत लिया करो। ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? ये हर वक्त आयशा की साइड लेता है, हम तो इसे कभी दिखाई नहीं देते। पढ़ी क्या तो उस्ताद बन गया है। देखो तो सही इस लड़की को जरा। कहाँ मर गई थी गुड़िया की बच्ची?
तूने कल कहा था कि शाम में आऊंगी और आज भी 10 फोन करने पे आई है। यार मैं आना तो चाहती थी मगर मगर छोड़, जल्दी से मुझे मेरा फोन दे। ईमन वो तो गुम हो गया मुझसे। गुम गया? कहाँ गुम गया? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू होश में तो है ना? कितना महंगा मोबाइल था मेरा, ऐसे कैसे गुम गया? तू एक काम कर, ये फोन रख ले, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कर दूंगी। ये इतना बुरा मोबाइल मैं रख लूं? नाराज तो ना हो, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैंने ना तुम्हारी फेसबुक पे इसमें डाल दिया। अच्छा ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ना मुझे मेरा फोन ला के देना। अब तू जा, मेरा मूड बहुत खराब है। बाकी जाऊं? हाँ जा। पक्का? जा यार। अच्छी तरह से जानती हूँ, इस लालची औरत ने खुद ही मेरा फोन रख लिया होगा। अरे आ गई मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज लेने जाना चाह रही थी तुझे। अरे बस अम्मी थोड़ी सी देर हो गई, काम ज्यादा था ना आज। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? ये क्या बात कर दी आपने? अरे बराबर में तो है घर, कौन सी बड़ी बात है? पहली दफा मेरी बच्ची घर से बाहर गई है, वो भी किसी के घर काम पे। हाँ तो पहली दफा गई है ना, 2-4 दिन जाएगी तो आदत पड़ ही जाएगी। क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तो आज फजीला भाभी ने कोफ्ते बनाए थे, कहने लगी थोड़े से घर वालों के लिए भी ले जाओ। अरे वाह, तुमने जिंदगी में पहला अच्छा काम किया है। मुझे तो बहुत भूख लग रही भाई। तुम एक काम करो, रोटियां डालो ताकि हम जल्दी से खाना खा लें। क्या हुआ बहू? थकी भी आई है मेरी बच्ची, रोटियां तुम खुद बना लो। 4 रोटियां डाल लेगी तो घिसनी जाएगी, पर क्या मैं अकेली खाऊंगी रोटियां? आप लोग नहीं खाएंगे क्या? जावेद को तो कोफ्ते बहुत पसंद है, उनके लिए रख देती हूँ, मैं भी खा लूंगी। भाई हमारी किस्मत में कहाँ ये कोफ्ते खाना। बेचारे मेरे शौहर पे इस कदर जिम्मेदारी है कि हम तो अच्छा खाना खाना भूल ही गए। लेकिन भाभी, फजीला भाभी ने ये कोफ्ते खास अम्मी के लिए भिजवाए। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारी अम्मा ब्लड प्रेशर की मरीज है, बड़ा गोश्त खिला के इनको मारना चाहती हो? क्या तुम दिमाग से पागल हो गई? रात के टिंडे पड़े, तुम दोनों वही खा लेना। वैसे भी बुढ़ापे में नमक मिर्च कम ही खाना चाहिए तो अच्छा है। मर जाए अल्लाह करके, चालाक कहीं की। मेरा इतना महंगा मोबाइल खा गई, मेरे हाथ क्या है ये 2 कौड़ी का मोबाइल। क्या? मुझे पहले ही शक था। अम्मी आप? चोरी तूने की है ना? शक तो होना था, तरबियत जो ऐसी है आपकी। बकवास बंद कर। अगर मेरी तरबियत खराब होती ना तो शामिर को तो डाकू बनना चाहिए था, लेकिन बस एक तू ही बेलकाम निकली है। इस खराफात के लिए तूने चोरी की है? हाँ, जिस तरह माँ को धोखा दिया है ना तूने, तू भी उसी तरह से धोखे खाएगी, समझी? अच्छा ये फोन तो मुझे दे दी, पता नहीं क्या चाहिए आपको मेरे फोन से, मैं ये आपको नहीं दूंगी। अरे अहमद सुधर जा, सुधर जा। मैं तेरे लिए क्या कुछ कर रही हूँ और तू इस 2 टके के मोबाइल के लिए मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तेरे बाप को पता चल गया ना तो मेरा भुर्ता निकाल देगा, भुर्ता। दे मोबाइल। नहीं। ओए मैं क्या करूँ, कहाँ फंसी मैं? मनहूस मारी, चलो जैसा भी है, फोन तो है ना। कि तुम क्या खुद को इस कमरे में बंद के रखती हो? पता शामिर, जब मैं इस कमरे में होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं अम्मी के साथ हूँ। और जो बाकी लोग हैं घर में, वो बाहर निकलो, हम सबके साथ बैठो। तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बताओ, मैं लेकर जाऊंगा। अपने आप को इस दुख से बाहर लाओ आयशा।
थैंक यू शामिर, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं जाना। एक काम करते हैं, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। देखो ऐसे तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाए। चलो उठो, कहीं बाहर जाना है तो मुझे बताओ, मैं ले जाऊंगा। तो नहीं शामिर, अभी नहीं। ये क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? अम्मी देखे ना, मैं आयशा को आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाह रहा हूँ, मान ही नहीं रही। लोग क्या कहेंगे शामिर कि अभी लड़की की माँ का इंतकाल हुआ है और लड़की आइसक्रीम खाती फिर रही है। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? तुम चलो, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें, और वैसे भी आयशा को आइसक्रीम पसंद नहीं है। आयशा, तुम ही जरा ख्याल कर लिया करो, शामिर को तो घर के तौर तरीकों का पता नहीं है। लड़की जात हो, और जरा अपना दुपट्टा सही करके बैठा करो, समझ गई? इस वक्त तक तो आ जाता है जावेद, पता नहीं आज कहाँ रह गया, हद हो गई। आ जाएंगे अम्मी। इतनी चालाक और मकार है दोनों माँ बेटी, ताक में बैठी जैसे ही बेटा आएगा उसको फांस लेंगी। तो सोच सोच के सर दर्द से फटा जा रहा है, आ जाए तो बात करूंगा। मैं भी ऐसा ड्रामा रचाऊंगी कि दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। अम्मी, आपको तो अच्छा खासा बुखार हो रहा है, भाई को आने दे, मैं उन्हें कहूंगी आपको हॉस्पिटल ले जाएं। भाई आ जाए तो मैं उससे बात कर लूं, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सर में इतना दर्द हो रहा है, कुछ पानी तो पिला दो। शाहीना, पानी पिला दो मुझे, डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे लगता है ड्रिप लगेगी, मुझे ड्रिप लगेगी। सुबह से सर में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन किसी ने इस घर में मुझे नहीं पूछा, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। बहू है ना, तो सुबह से कोई पूछ नहीं रहा है, उसका सर बट रहा है। बेटी की तबीयत खराब होती तो पूरा घर सर पे उठा लेते। कितना ख्याल रखती है सबका वो। मुझे तुम्हारा आयशा के कमरे में इस तरह से बेतकल्लुफ होके जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और जफर को भी ये मेल मिलाप अच्छा नहीं लगता। अम्मी आयशा मेरी कजन है। कजन है ठीक है, लेकिन तुम लोग बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, जरा ख्याल रखा करो, वरना जफर के गुस्से को तो तुम जानते हो। अम्मी आपने चाचू को हवा बना के रखा हो। ये तुम्हारे बाप की कमजोरियां हैं शामिर, तुम ही मेरा सहारा हो, वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सारी नस्लें ना सफर की मोहताज होके रह जाएंगी। अम्मी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खैर आपको कुछ और कहना है या मैं जाऊं? नहीं, तुम जाओ। हाँ जनाब, क्या हो रहा है? अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस नहीं गए क्या? छोड़ो ऑफिस को, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक से खाना भी नहीं खा रही, मुझे मालूम है तुम्हें पुलाव और चाइनीज पसंद है ना, सब ले आया हूँ। अच्छा जनाब, भाई मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं बाहर का खाना खाऊं, क्योंकि मायरा इतना अच्छा खाना बनाती है। जो होगा आइंदा से वही होगा। फिलहाल तो भूख लगी है, बहुत अच्छी खुशबू है। आ जाओ लड़की, फटाफट निकाल के लेके आओ। हाँ जी, तबीयत कैसी है अब? ठीक है, मायरा बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छी बात है, मैं हाथ धोता हूँ, फिर खाना साथ खाते हैं। देखो कितना ख्याल है ना मुझे तुम्हारा। तुम्हें किचन की गर्मी ना लगे इसलिए खाना बाहर से ले आया। तुम्हें भी चाहिए कि मेरा ख्याल रखो।
कब तक तड़पाओगी मुझे? भाई आप कैसी बातें कर रही हैं? भाई कितनी बार कहा है, भाई कहकर दिल पे छुरियां मत चलाया करो। ये काम तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कर देता है। फजीला खाने के साथ दवा खा के सो जाएगी। मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। इंतजार पसंद नहीं है मुझे। ये मेरे देवर की बेटी है, आयशा। आयशा नाम है इसका। और ये मेरी बेटी है एमन। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी है ना? माशाल्लाह। बच्चियां तो दोनों ही बहुत प्यारी हैं, मगर मुझे अपने नुमान के लिए आयशा पसंद आई है। अब तो आपको भी मरहुमा की बहुत फिक्र हो रही है। अगर यही फिक्र उनकी जिंदगी में दिखाते तो आज जिंदा होती। तमीज से बात करो लड़की, वरना यही जिंदा काट दूंगा तुझे मैं। मेरा दिल मेरा दुश्मन। ये सेट देखें, ये देखें, बहुत खूबसूरत है। ये वाला दिखाएं भाई। ये लीजिए, ये कुंदन में बना हुआ है, मुगल आर्ट कलेक्शन। ये अच्छा है। भैया आप मुझे ये बताएं कि ये तोड़ के इस तरह का सेम बन सकता है? जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये असल में आपका जो सेट का जो बजट है वो थोड़ा कम है और ये ज़्यादा में है, ठीक है ना। 12 लिए कि उसके वजन को कम करके मैं आपके बजट में कर दूँगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। अच्छा मुझे ये जरा बुंदे दिखा दीजिएगा। ये सेट के साथ है ना? जी हाँ, ये आप देखें, मैं इसको ज़रा देख लूँ, चेक कर लूँ। ये बहुत हसीन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? सलीम साहब नहीं आए? सर सलीम साहब तो आज आए नहीं हैं, उनकी ज़रा तबीयत सही नहीं है। कोई काम है तो मुझे बता दें सर। जेवरात बनवाने थे। तो सर देखने तो देख लें। नहीं, मैं उनसे फ़ोन में बात करूँगा। ठीक है सर। ठीक। चलें। ओके सर। चलता हूँ। अरे ये सुनार तो जफर का दोस्त है। खैर मुझे कहाँ जानता है ये? मायरा परेशान हो? नहीं भाभी, परेशान नहीं हूँ। अच्छा, मुझे तो तुम परेशान लग रही हो। ये और बात है कि तुम बताना नहीं चाह रही। अच्छा ऐसा करो, तुम घर चली जाओ। पक्का? हाँ, कमाल भी आज ऑफिस नहीं जाएंगे, घर पे ही हैं। मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं कमाल से कह दूंगी। बहुत शुक्रिया भाभी। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। सालन मैंने बना के फ्रिज में रख दिया और रोटियां भी बना दी हैं, बस गर्म करना है उन्हें। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। खुदा हाफिज। कहाँ रह गई ये लड़की भी ना, कसम से लगता है खुद ही जाके देखना पड़ेगा मुझे।
वो लड़की कहाँ है, क्या नाम है उसका? कौन, मायरा? अरे मायरा या शायरा, मुझे उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ वो? घर चली गई, भेज दिया मैंने उसे। घर चली गई? क्यों जाने दिया इतनी जल्दी? अरे तो वो रुक के क्या करती, कोई काम ही नहीं था इसलिए भेज दिया। अरे मैं मेहनत मजदूरी करके हलाल पैसे कमाता हूँ, 15,000 रुपए महीने के। उसको इसलिए नहीं दे रहा कि आधा दिन यहाँ काम करे। उसको बता देना आइंदा अगर इस तरह आधा काम छोड़कर गई ना तो पैसे भी आधे ही मिलेंगे। क्या हो गया कमाल, इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है इसमें? गुस्सा नहीं कर रहा, सूल की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी उसे रखा है तुम्हारी खिदमत के लिए। और नौकरों को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। आइंदा उसने कहीं जाना हो या तुम्हें कहीं भेजना हो, मेरे से पूछे बगैर उसे मत जाने देना। तुम भी कमाल करती हो। अरे वाह, लगता है किसी की दावत का एहतमाम है। मगर मैं तो खीर खाऊंगी। ईमन अभी न्याज होने दो। ये क्या बदतमीजी है? न्याज भी होती रहेगी। अगर मैं थोड़ा सा खा लूंगी तो शगुफ्ता चाची को कम नहीं पड़ जाएगा। ये मेरी अम्मी की न्याज है। जो मर गई है उन्हीं इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो जिंदा हूं ना, मैं तो जरूर खाऊंगी, चाहे न्याज हुई हो या ना हुई हो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अगर मैं नहीं खा सकती तो कोई ये क्या किया तुमने? ये क्या हुआ? मैं इसको कह भी रही हूँ कि रुक जाओ, इसने मेरी अम्मी की सारी न्याज खराब कर दी है। लेकिन ये गिरी कैसे? इसने गिरा है। ईमन पागल है क्या? तुमने ही कुछ कहा होगा। मैंने सिर्फ इसको इतना कहा कि रुक जाओ, न्याज हो जाए फिर खा लेना, लेकिन इसमें सबर ही नहीं है। तौबा तौबा तौबा, न्याज न्याज न्याज। सुबह से रोना धोना मचा रखा है इस घर में। शगुफ्ता मरते मर गई, लेकिन अपनी नहुसत छोड़ गई है यहीं पर। ये क्या बोले जा रही है आप मेरी अम्मी के बारे में? जबान चलाती है। बस कर। सुबह से देखो मनहूसियत फैला रखी है। जब देखो शगुफ्ता शगुफ्ता शगुफ्ता, रोती रहती है हर वक्त। लेकिन खीर गिरी कैसे? ये क्या हुआ है? बाबा, ईमन ने न्याज की सारी खीर गिरा दी। मैंने इसे कहा भी कि रुक जाओ, अम्मी की न्याज है, मगर बड़ी अम्मी ने मुझे इतनी जोर से। बेटा मैं तो तुम्हें बचा रही थी कि खीर तुम्हारे हाथ पे ना गिर जाए। लगी तो नहीं, जली तो नहीं तुम? हाँ, तुम्हें तमीज नहीं है मन? कुछ सब्र और लिहाज होता है। तो चाची खीर दी है। वाह भाई, अब तो आपको भी मरहुमा की बहुत फिक्र हो रही है। अगर यही फिक्र उनकी जिंदगी में दिखाते तो आज जिंदा होती, यूं न्याज नहीं हो रही होती। तमीज से बात करो लड़की, वरना यही जिंदा काट दूंगा तुझे मैं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जफर से पहले मैं इसकी जान ले लूं। दफा हो यहाँ से, दफा। तो इसको बड़ों की बात करने की तमीज नहीं सिखाई। जफर, दरगुजर करो, माफ कर दो इसे। ये माफी मांगेगी तुमसे। मुझे इसकी माफी की जरूरत नहीं है। भाई साहब लगाम दे इस लड़की को। अभी मैं जिंदा हूं। आज के बाद आयशा के साथ इस घर में कुछ गलत हुआ ना तो ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। सुन लिया भाभी आपने? मेरे लिए दोनों बराबर है, लेकिन आयशा की वजह से कभी मेरा सर नीचा नहीं हुआ। भाई साहब, एमन को सही करें, वरना ऐसा ना हो कि आपको मुंह की खानी पड़े। बेहतर है कोई लड़का देकर रुखसत करें इसे। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। शाबाश। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? भाभी वो काम नहीं बचा था ना, वजीरा भाभी ने कहा तुम घर जाओ तो मैं आ गई। वाह, कमाल भाई के घर पे कोई काम ही नहीं था जो तुम इतनी जल्दी वापस आ गई। और रात का बचा हुआ कोई सालन वगैरह नहीं लाई वहां से क्या? नहीं भाभी, कमाल भाई खाना ले आए थे बाहर से। वाह भाई, बाजार के खाने खाए जा रहे हैं, अय्याशी हो रही है फुल, और हम यहाँ पे दाल रोटी खा रहे हैं। मैं अम्मी को देख के आती हूँ। तुमने और तुम्हारी औलाद ने कसम खा रखी है मेरा मुंह काला कराने की। मैं एक कदम चलता हूँ, तुम लोग मेरी टांगे पकड़ के खींच लेते हो। तो क्या करूं?
जफर और उस बेटी के पाँव धो धो के पीऊं मैं? पहले वो शगुफ्ता थी, उसकी खिदमत से फुर्सत नहीं मिलती थी, अब ये उसकी बेटी आ गई। देखो खालिद, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। या तो अपना कारोबार अलग करो या फिर ये घर अलग करो। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जफर ठीक कहता है, हमें हेमंत की शादी कर देनी चाहिए, यही हमारे हक में बेहतर तो है। रिश्ते कहाँ से लाऊं? रिश्ते क्या दरख्तों पे होते, तोड़ के ले आऊं? इधर आप खुदा, बैठो जरा यहाँ। मुझे ये बताओ, तुमने तालीम इसलिए हासिल की है कि घर बैठे रहो? कल से कारखाने आ जाना शराफत से। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया। क्या 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 क्या? किसने पढ़ाया है? खुदा का खौफ करो खालिद, मैंने अपना पेट काट काट के ना इसकी फीसें भरी है, वरना ये भी गली कुचे में ना फिर रहा होता जैसे तुम्हारे रिश्तेदारों के बच्चे फिर रहे हैं। पापा मैं कारखाने नहीं आ सकता। मैं अभी 2-3 जगह सीवी देकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनमें से किसी एक जगह से कॉल आ जाएगी। अम्मी आप समझाएं ना पापा को, मेरा कारखाने आने का कोई इरादा नहीं। उनको तो अल्लाह ही समझाएगा, मैं क्या समझाऊं? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि कारखाने जाने से मेरी हैसियत बढ़ेगी वहां पर। जफर इसे अपनी औलाद की जगह देगा, इसके वहां जाने से हमारा ही फायदा है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं समझाऊंगी इसको। यहाँ क्या कर रहे हैं? देख रहा हूं तुम्हें। कमाल भाई मेरा हाथ छोड़े। कमाल भाई हाथ छोड़े मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। अम्मी! क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? अरे क्या हो गया? अरे कब वक्त मारो, लाइट तो जला। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? ख्वाब देखा तूने कोई? क्या हुआ हमारा? क्या हुआ बेटा? जी अल्लाह शुक्र है ख्वाब ही था। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। मैं फिर अम्मी को कमाल की बातें बता दूंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। ले जा, मैं बैठी हूँ। बस 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 बस। अच्छा, मोबाइल इसलिए लिया है कि हर वक्त अपनी तस्वीरें लेती रहे? तो अकेली बैठी बैठी और क्या करूंगी मैं? तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? हाँ, क्या जरूरत पड़ी थी तुझे आयशा के मुंह लगने की? एक बात आप मुझे बताएं, आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या उस आयशा से? आयशा से तो मैं हमेशा से नफरत करती हूँ, लेकिन तू तो मेरी बेटी है, मेरी औलाद है तू। अच्छा, इसीलिए आप मुझे सबके सामने यूं डांटती रहती हैं, है ना? क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। काश तू मेरी मजबूरी समझ सके। खैर, एक बात बता। पूछें? सच सच बताना। पूछे ना। अगर तेरा कहीं से अच्छा रिश्ता आए तो मैं तेरा रिश्ता कर दूं? तुझे कोई एतराज तो नहीं होगा? मुझे क्या एतराज होगा? अच्छा है, इस चिड़ियाघर से मेरी जान छूटेगी। बस ठीक है। बड़ा आया कहने वाला कि आयशा ने हमेशा मेरा सर फख्र से ऊंचा किया है। अगर मैंने भी इसकी नाक ना कटवा दी ना तो मेरा नाम बदल देना। रहने दें अम्मी, चाचू के सामने तो यूं हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं आप, बातें करवा लें आपसे। हाय, यही तो मेरी मजबूरी है, कैसे समझाऊं तुझे?
ये लें आपकी चाय। चाय तो मैं खुद भी बना लेती ना। कोई बात नहीं। मायरा, मेरे कमरे की झाड़ू दिलनी है और कुछ कपड़े हैं जो हाथ से धोने। ये सारे काम करके फिर जाना कमाल भाई के यहाँ। इससे पहले मत जाना। बहू, काम पे लगवाया तो वक्त से जाने भी दो। कौन सी बड़ी कयामत आ जाएगी ये करके थोड़ी देर बाद चली जाएगी तो? देर सवेर तो हो ही जाती है। और भाई साफ बात है, घर के काम तो उसको करके जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे अच्छा हुआ तुम बाहर ही मिल गई। ये देखो मैं तुम्हारे लिए मासी को लेके आई हूँ। अरे वाह 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 राबिया, दोस्त हो तो वैसे तुम्हारे जैसे है ना। अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों, अंदर जाओ ना, उसको भी साथ लेके जाओ। चलो आ जाओ, जाओ जाओ। मासी की क्या जरूरत है आपकी बहू? क्या मतलब मासी की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मैंने लगवाई झाड़ू पोछे के लिए। अच्छा है ना आपकी बेटी को सुबह सुबह करके काम करके नहीं जाना पड़ेगा। बहू तनख्वाह भी तो देनी है। ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। और सुनो, कमाल भाई के यहाँ अकेले मत जाना, मेरे साथ जाना, मुझे कुछ काम है उनसे जरूरी। ये कोई वक्त है आने का? और कल भी बगैर बताए चली गई थी। मुझे इस तरह की बिल्कुल मनमानियां पसंद नहीं। मुझे फजीला भाभी ने देर से आने को कहा था। देखो, सुन लिया, जाओ अंदर। कमाल भाई क्या हो गया आपको? आराम से, इतना क्यों नाराज हो रहे हैं उसके देर से आने पे? तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए इस लड़की को काम पे रख लिया था मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपनी मनमानी करती फिरे। अरे ऐसे कैसे मनमानी करेगी अपनी? अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आ जाए तो जल्दी आ जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि देर से आए तो देर से आ जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है? कमाल भाई थोड़े पैसे मुझे मिल जाते तो आप। 5000 दिए तो थे। 5000 दिए थे? पूरे महीने कैसे चलते हैं 5000 रुपये? सिर्फ मैं जानती हूँ, इतनी महंगाई हो गई, इतने खर्चे हो गए। वो 10,000 और देते थे तो पूरे 15,000 हो जाते ना। भाई साफ बात है, मुझे ना पैसों की इस वक्त जरूरत है। हाँ ठीक है, शर्त है। शर्त? अब कौन सी शर्त आ गई? देर से जाएगी। ये भी भला कोई शर्त हुई? मैं तो कहती हूँ अगर आप चाहते तो पूरा दिन के लिए रोक ले। हाँ मुझे कोई मसला नहीं है। यकीना बात, दिल खुश कर दिया तुमने। पैसे तो या भी दे रहा हूँ, पूरे 10 है। सभी क्यों आ रही हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अरे क्या हो गया, बहुत खुश नजर आ रही हो आज। सफिया का फोन आया था, कह रही थी एमन का रिश्ता आया है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, मिलना चाहते हैं हमसे। अरे माशाल्लाह, खुशखबरी है तो मिलो ना उनसे। अरे वो तो हमसे भी ज्यादा जल्दी में आज ही मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो बुला लो उन्हें। आप बस एमन को अच्छी तरह से समझा देना, और हाँ देख लेना कि लोग खाते पीते हों। आप बेफिक्र रहें, मैं देखभाल के रिश्ता करूंगी। बस तो सही, अच्छी बात है। मैं फिर शाम को मिलता हूँ तुमसे। ठीक सही है, खुदा हाफिज़। एमन, एमन। परवीन बहन, जैसे ही साजिदा ने अपने बेटे का बताया है शादी का, तो मुझे एमन का ही ख्याल आया और मैं फौरन इनको यहाँ ले आई। मेरी अमन है ही इतनी प्यारी, जो भी उसको देखता है हमेशा याद रखता है। सारे घर का काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती है। भाई मैंने तो ऐसी लड़कियां कहीं नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अम्मी, मैं बाहर लॉन में बैठ के पढ़ रही हूँ, कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिए। अरे बेटा इतनी जल्दी में क्यों? आखिर क्या पढ़ रही हो? ये मेरे देवर की बेटी है, आयशा, आयशा नाम है इसका। तुम पढ़ने जा रही थी? और ये मेरी बेटी है एमन। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी है ना? माशाल्लाह। बच्चियाँ तो दोनों ही बहुत प्यारी हैं, अल्लाह नसीब अच्छे करे दोनों के। मगर मुझे अपने नुमान के लिए आयशा पसंद आई है। मेरा दिल मेरा दुश्मन।